एनडीए में आ चुका है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट दिस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 के बराबर होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 के बराबर होगा, या फिर इन तीन ऑप्शंस में से कोई सा भी नहीं। चलो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। तो हम क्या करेंगे, जो कॉलम थर्ड है ऑपरेशन हम एक अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का, जो हम मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे वो क्या है, जो कॉलम थर्ड है इस डिटरमिनेंट का, उसमें हम क्या ऑपरेट करते हैं, जो C3 वो चेंज होगा C3 प्लस C1। C3 को हमने चेंज करना है C3 प्लस C1। बाकी जो C1 C2 है वो एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। तो जो C3 है ये चेंज हो जाएगा C3 प्लस C1, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये पहले से ही, इसको हमने C1 ऐड करना है। ये आ गया। इधर एक जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पहले से ही है, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पहले से ही है, प्लस करिए ये वाई स्क्वायर। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहले से ही है, इसको हम ऐड करेंगे ये कॉलम फर्स्ट का थर्ड एलिमेंट दैट इज जेड स्क्वायर। तो ये ऐड करने से क्या हुआ कि मेरा जो कॉलम थर्ड है इस डिटरमिनेंट का वो क्या है, सेम आ रहा है। तो इस डिटरमिनेंट में ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में कॉमन ले सकता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमने कॉमन निकाला इस वाले कॉलम से, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा 1 1 1 ऐसे आ जाएगा। जब यहां से हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन निकाला, यहां बचेगा 1, वैसे ही यहां पर भी 1 आएगा, वैसे ही यहां पर भी 1 आएगा। अब ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से क्या हुआ, ये हर एक कॉलम 1 1 ये सॉरी सेम हो गया। जब सेम हो गया तो मैं वो चीज कॉमन निकालूंगा, और फिर क्या हो गया कि जो हमारा कॉलम थर्ड है वो 1 1 आ गया, और हमारे पास जो कॉलम सेकंड है वो भी क्या था, 1 1 था। तो इस डिटरमिनेंट के जो दो कॉलम्स है वो क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है। तो इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो हमेशा 0 के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टीज है डिटरमिनेंट की। अगर एक डिटरमिनेंट है उसकी कोई सी भी दो रोज आइडेंटिकल हो जाएंगी तो उसका जो वैल्यू है, उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू हमेशा 0 के बराबर आएगा। तो इसका जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो यहां पर डिटरमिनेंट है इसका वैल्यू आ जाएगा 0 के बराबर। ये जो था पूरे को मल्टीपल है। अब 0 मल्टीपल का एनीथिंग क्या होता है, 0 के बराबर ही होता है। तो इसका जो वैल्यू है, हमारे पास जो डिटरमिनेंट था इसका वैल्यू आ चुका है 0 के बराबर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए होगा। अब इसको आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बगैर भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा आपको लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए आप जो है क्या करिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो।